सो वेलकम बैक गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबा इंतज़ार। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। बिज़ी हो गई थी मैं एंड आप भी मेरे वीडियोस को देख नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ समय के लिए ड्रॉप करना चाहिए। शायद कंटेंट कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो गया था, तो मैं अभी वापस आई हूँ विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट एंड मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, एंड वो जो प्लेलिस्ट मैंने पहले स्टार्ट किया था उसको भी हम लोग इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। बट पहले कुछ ज़्यादा मज़ेदार देखना चाहिए, तो देखते हैं सिग्नल एंड सिस्टम्स। सिग्नल एंड सिस्टम्स क्या है? सबसे पहले ना हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन से बेटर होगा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिग्नल का क्या मतलब होता है? सिग्नल का मतलब होता है, सिंपल आप समझ लीजिए, सिग्नल इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज। सिग्नल क्या है? काइंड ऑफ मैसेज। मैसेज अब मैसेज क्या होता है? तो आप तो जानते ही हैं ना कि कम्युनिकेशन करने के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। तो मैसेज क्या होता है? एक तरह से इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सपोज़ कि आप बैकग्राउंड में खड़े हैं, बैक स्टेज में खड़े हैं, ओके, और आपको वो जो कर्टेन है उसको उठाना है। तो कर्टेन उठाना है, उससे पहले आपको ना सामने जो ड्रामा प्रिपेयर किया या फिर जो भी डांस प्रिपेयर किया या कुछ भी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो मैनेज कर रहे हैं, इवेंट मैनेजर हैं, वो आपको सिग्नल देंगे, तभी आप जाके कर्टेन को उठाएंगे या गिराएंगे। तो वो क्या हुआ? वो मैसेज हुआ एक तरह से। मैसेज इसी को कहते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन के लिए मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और कम्युनिकेशन सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, और ये कुछ सब्जेक्ट से लिंक्ड भी है। तो ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग है। अब चलिए देखते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कुछ ऐसा है, ये इनपुट है, यहाँ पे आप कुछ ऐसा लगाए, प्रोसेस कर रहा है, और ये क्या है? आउटपुट है। तो ये जो ओवरऑल हो गया ना, ये क्या है? हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो ये हो गया इन शॉर्ट हमारा सिग्नल एंड सिस्टम। अब सिग्नल क्या होता है? बहुत सारे टाइप का सिग्नल होता है। आप रैम्प सिग्नल जानते होंगे, मीन्स आप अगर पढ़ चुके होंगे तो आप जानते ही होंगे। रैम्प सिग्नल है, पैराबोलिक सिग्नल है, स्टेप सिग्नल है, बहुत कुछ है। तो वो सब देखने से पहले ना हम लोग ना एक बेसिक सिग्नल को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे ग्राफिकली देखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, वो देख लेते हैं, सो दैट आगे जब हम लोग सिग्नल के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले ना कुछ हमें क्या देखना है? बेसिक ऑपरेशंस देखना है। तो टॉपिक क्या होगा हमारा? सम operations on signals। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? टाइम रिलेटेड ऑपरेशन देखेंगे। टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? तो ये होगा शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड रिवर्सल। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? टाइम शिफ्टिंग। ये दो तरीके का हो सकता है, लेफ्ट राइट। टाइम शिफ्ट का क्या मतलब है कि हमारा जो टाइम होगा टी, इसके अंदर हम लोग प्लस
के किए तो ये लेफ़्ट है, और टी प्लस टी माइनस के किए तो ये राइट शिफ्ट है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि के क्या है, तो के हमारा कांस्टेंट है। के क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को ग्राफिकली। नाउ सपोज यहाँ पे एक सिग्नल है इस तरह से, टी एक्स टी, ये 0 है, ये 2 है। ओके, तो हम क्या करना है, हमें इसको शिफ्ट करना है, के से, मतलब टी प्लस के करना है। ओके, तो अब देखिए किस तरह से शिफ्ट होता है, इसका मतलब देखिए, सॉरी ये वाई टी है जो कि हमें, जो हमारा किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, तो एक्स टी प्लस के, इसके इक्विवेलेंट है। ओके, तो आप सिंपली देखिए, ये यहाँ पे क्या है, सपोज ये x 2 है और ये x 0, यहाँ पे तो t क्या है, 0 है, और इस इंस्टेंस पे t क्या है, 2 है, 2 सेकेंड है। अब हमें क्या करना है ना, हमें कुछ इस तरह से, मीन्स शिफ्ट करते वक्त हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर टाइम है ना, वो हमेशा 2 ही रहे, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो टाइम है वो हमेशा 0 ही रहे। तो अब आप देखिए, हमें चाहिए एक्स टी प्लस 2 कुछ इस तरह कि ये x 0 हो और ये x 2 हो। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा है t। तो अब t को कुछ इस तरह से डालना होगा, पुट करना होगा कि हमारा वैल्यू ऐसा है। तो क्या करेंगे, 2 है यहाँ पे, तो हम इसको x 0 रखने के लिए क्या कर सकते हैं, t के जगह -2 डाल देंगे, और यहाँ पे 2 लाना है, और इधर हमें क्या करना होगा, तो फिर t के जगह 0 डाल देंगे, t इज़ इक्वल टू 0, t इज़ इक्वल टू -2। तो ये हमारा, अब देखिए रेडी हो गया, हमारा सॉल्यूशन तैयार है। जो x 0 पे था वो अब कहाँ आ रहा है, -2 पे। 0 पे जो x t था, t इज़ इक्वल टू 0 पे, वो कहाँ आ रहा है, -2 पे। तो ये -2, और जो 2 पे था वो कहाँ आ रहा है, 0 पे। तो हमारा फाइनल सिग्नल क्या होगा, इस तरह से हमारा सिग्नल होगा। तो यहाँ पे आपने देखा शिफ्टिंग किस तरफ हुआ है, शिफ्टिंग थोड़ा पीछे हुआ है, मीन्स जो यहाँ पे हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि जो चीज़, जो फंक्शनिंग स्टार्ट होने वाला था 0 सेकेंड से, वो 0 सेकेंड के पहले से, यानी कि -2 सेकेंड से स्टार्ट हो गया। तो ये है हमारा लेफ़्ट शिफ्ट, और ये मीन्स कह सकते हैं कि ये पास्ट वैल्यू हो गया, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। अब देखते हैं हम लोग राइट शिफ्ट क्या होता है। ओके, तो राइट शिफ्ट में अगेन क्या है, एक्स टी माइनस के होगा। यहाँ पे हमारा वाई टी जो है वो एक्स टी माइनस के इक्वल है, और के हमने क्या लिया है, के हमारा 2 है। तो हमें ये सिग्नल ड्रॉ करना है। तो आपने तो पहले देख रखा था कि हमारा एक्स टी किस तरह से है, एक्स टी कुछ इस तरह है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स टी -2। तो अगेन हम देखेंगे, हमें एक्स
t-2 चाहिए, बट अगेन वही कंडीशन है, यहाँ पे x 0 ही होना चाहिए और यहाँ पे x 2 ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल है, यहाँ पे ये तो हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा और टाइम हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम ऐसा शिफ्टिंग लेंगे तो हमारा पल्स सेम ही आएगा। हम लोग ना 2 के जगह कोई और फैक्टर लेते हैं ताकि क्लियरली पता चले कि क्या शिफ्ट हो रहा है। तो सपोज़ हमने लिया xt-1, ओके। तो यहाँ पे हमें x क्या चाहिए? 0 ही चाहिए। यहाँ पे x क्या चाहिए? 2 ही चाहिए। तो 0 रखने के लिए t को क्या रखना पड़ेगा? t को यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। अगेन यहाँ 2 रखने के लिए t को क्या रखना पड़ेगा? t को यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। तो जाके क्या होगा, हमारा टाइम का पोजीशन फिर से चेंज हो रहा है। तो सपोज़ जो पहले था हमने देखा, और अब क्या करना है, t का पोजीशन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 की जगह 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है। तो हमारा पल्स कैसा होगा? इस तरह। तो ये है हमारा xt-1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पोजीशन के लिए फिर से t=0 पे ही काम हो रहा है और t=2 पे ही काम हो रहा है। और पल्स क्या है? हमारा स्क्वायर पल्स है, तो वो टर्न भी होगा और सेम पोजीशन पे जाएगा, तो एक जैसे ही दिखेगा, तो आपको पता नहीं चलता। इसलिए मैंने ये कंडीशन लिया, -1 पे किया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है? ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो क्या हुआ? राइट शिफ्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है ना, ये फ्यूचर है। जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला था 0 से, वो अब 1 सेकेंड से स्टार्ट होगा। तो ये क्या है? फ्यूचर है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है। वो सेकेंड ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग। क्या? टाइम स्केलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि xt जो होता है, इसमें जो t होता है ना, वो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। किससे? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये क्या होना चाहिए? ये एक k जो है रियल कांस्टेंट होना चाहिए, रियल कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अंदर भी 2 केस आ जाता है। कितने केस होते हैं? 2 केसेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, 2 केसेस होता है। हम लोग क्या करते हैं, केस 1 देखते हैं। क्या होता है यहाँ पे, अगर x जो है वो 1 से बड़ा हो, k जो है वो 1 से बड़ा हो, यानी कि सपोज सबसे पहले तो हम एक सिग्नल लेते हैं, सिग्नल लिया, अगेन सेम सिग्नल xt। हमें क्या चाहिए? x2t। तो आप सिंपली पहले शिफ्टिंग की तरह ही देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये था 0 पे और ये था 2 सेकेंड पे। तो हमें हमें x2t भी क्या चाहिए? इसी तरह चाहिए। ये तो अब आप ये बताइए कि ऐसा होने के लिए क्या ज़रूरी है। अगर हम t के जगह ऐसा क्या पुट करेंगे कि x फाइनली जो इंटरनल टाइम जो है इस ब्रैकेट के अंदर, वो टाइम 0 हो। तो
यहाँ पे तो टी की जगह 0 पुट कर देंगे, पर यहाँ अगेन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ और वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यानी कि t इज़ इक्वल टू 1 रखेंगे तभी जाके ये फाइनल जो टाइम है वो 2 हो। तो अब नया टाइम क्या हो रहा है मेरा, ये तो एक 0 हो गया, ये हो गया 1। तो फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या हुआ, यहाँ पे कंप्रेस हो गया, पल्स जो है वो कंप्रेस हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन, टाइम कंप्रेशन। इसमें क्या हुआ है, तो इसके अंदर जो k है वो 1 से बड़ा है, तो ये हमारा केस 1 था। अगेन हम केस 2 में देखेंगे। अब केस 2 में देखेंगे क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए ये। तो इस सिग्नल का वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, सॉरी थोड़ा ग्राफ बिगड़ रहा है, ओके अब कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो हमें अगेन क्या चाहिए, x ना, यहाँ x0 होना चाहिए और अगेन x2 होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, 0 रखने के लिए अगेन ये 0 ही होगा, लेकिन यहाँ 2 रखने के लिए हमें क्या रखना होगा, t इज़ इक्वल टू 4। अब आपने देखा नया टाइम, ये हो गया 0 और ये हो गया 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा देखिए ये जो पल्स है ये हो गया एक्सपैंड, तो ये क्या है, एक्सपेंशन, टाइम एक्सपेंशन। ये कब होता है, तो k जब 0 से 1 के बीच में हो तो क्या होगा, हमारा टाइम एक्सपेंशन। चलिए अब देखते हैं टाइम रिवर्सल। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, टाइम रिवर्सल। तो रिवर्सल का मतलब क्या है, रिवर्स से सोचते ही क्या आता है ना कि ये अपोजिट हो जाएगा। तो अब 1 है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे क्या होता है ना, x t है अगर, तो ये हो जाएगा रिवर्स होके x -t, यानी कि यहाँ पे एक तरह से स्केलिंग ही है, पर किससे, -1 से। यहाँ पे स्केलिंग जो है वो किससे है, -1 से, -1 से। तो x kt जो होता, तो यहाँ पे k जो है वो क्या है, -1। k क्या है हमारा, -1, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, x kt। तो यहाँ पे k क्या है, -1। तो ये हमारा हो गया टाइम रिवर्सल। तो चलिए इसमें क्या होता है देखते हैं। यहाँ थोड़ा डिफरेंट सिग्नल लेंगे, ठीक है। सपोज ये हमारा सिग्नल है -1 2 0। अभी ना हम इसमें टाइम रिवर्सल करते हैं, ओके। तो t जो है क्या हो गया, -t। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, x -t। तो अब हम -t ड्रॉ करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली यहीं पे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना। यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे -1 से करिए, यहाँ पे -1 से करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। ये क्या होगा, -2 होगा। तो हमने देखा यहाँ ये जो सिग्नल का पार्ट है जो -1 पे था, अब कहाँ चला गया है, 1 पे, यानी कि 1 पे। ये कहाँ, ये पार्ट कहाँ है, ये अगेन 0 पे ही है। और ये वाला जो पार्ट था, स्क्वायर वाला पार्ट, वो आ गया है -2। तो अब आप ड्रॉ कर दीजिए। तो देखा आपने
सिग्नल जस्ट रिवर्स हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, टाइम रिवर्सल। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा बेसिक ऑपरेशन, जिसमें हम लोग देखे टाइम ऑपरेशन जो होता है, टाइम रिलेटेड ऑपरेशन, उसके अंदर टाइम शिफ्टिंग का 2 पार्ट, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, फिर टाइम स्केलिंग हमने देखा, कंप्रेशन एक्सपेंशन जिसके अंदर होता है, और टाइम रिवर्सल देखा। अब हम लोग नेक्स्ट जो ऑपरेशन देखेंगे वो एम्पलीट्यूड के ऊपर होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो सच में बहुत बड़ा हो रहा है। आई होप मैंने आपको समझाया है और आपको समझ में आया होगा। एंड सॉरी अगर कुछ प्रॉब्लम है, इशू है तो, और आप यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, तो साथ में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, आप समझिए कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से बेस्ट तरीका कुछ नहीं होता है डाउट क्लियर करने का। तो आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग भी कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगी। और प्लीज़ 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 अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया और थोड़ा भी लगा कि मैं समझा पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मोटिवेशन मिलता है यार, नहीं तो फिर डीमोटिवेट होना तो अच्छी बात नहीं है ना। सो मोटिवेट करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं, टाटा।